प्रदर्शन बड़ा उग्र दिख रहा है। देखिए, मैं इनकी मांग अगर जायज़ नहीं होती तो मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, इसी तरह नियुक्तियों को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। मैंने विरोध किया, मैंने समझाया कि मैं आयुर्वेद मिनिस्टर हूँ। मैंने आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में जब ईयर वाइज भर्ती की है नर्सिंग की, तो एलोपैथी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है भाई? जब होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी पैथी में वर्षवार भर्ती हो रही है, तो केवल एलोपैथिक में, मॉडर्न पैथी में क्यों ईयर वाइज नहीं हो रही है? और वो प्रस्ताव टर्न डाउन हुआ था और ईयर वाइज भर्ती भी थी। हमारा कहना है ये बहुत साफ है, माना 50 पद खाली होते हैं, आप उसी साल जब 50 पद खाली हो उसी समय भर्ती कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 10 साल तक अगर भर्ती नहीं करोगे, 10 साल तक भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप एग्जाम करा लोगे, मैं कह रहा हूँ जितने पीसीएस, पीपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, जब इन्होंने एग्जाम पास किया होगा सिविल सर्विस का, स्टेट प्रोफेशनल सर्विस का, तब अलग चीज है। आज इनको टेस्ट में बैठा दो, ये आईएएस नहीं निकल सकते, पीपीएस में नहीं निकल सकते, क्योंकि आदमी को अनुभव हो जाता है। आज ही मैं आप सब पत्रकारों से कह रहा हूँ कि आज अगर आप जो है पत्रकारिता में मास कम्युनिकेशन का एग्जाम दो तो दिक्कत होगी, क्योंकि उस स्टेज से बाहर हो जाता आदमी। हाँ, नॉलेज, बच्चों से ज़्यादा नॉलेज आपको है, सब्जेक्ट की नॉलेज आपको ज़्यादा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन बच्चों की जो है, मैंने अभी माननीय शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी से बात की है और वो पश्चिम बंगाल गए हैं। उन्होंने कहा मैं लौट के आऊँगा, बैठ के बातचीत होगी और हम कह रहे भाई इसमें चुनाव का वर्ष है, ये ईयर वाइज होनी चाहिए। आप पहले से तय कर दो 2-3 साल पहले कि नहीं भाई अगला भर्ती जो होगी वो टेस्ट से होगी, किसके बाद ये इस साल ईयर वाइज होगी और उसके बाद 2027 के बाद जो भी भर्ती होगी कानून बना दो। लेकिन ये ठीक नहीं है ना कि आप अचानक एकदम बीच में जो है पहले वर्ष भर, अब जैसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 14 का बैच जो है आधा बैच नौकरी लग गया, आधा बैच नौकरी लग गया और आधा बैच सड़क पे है। और सबसे बड़ी बात है, यही नर्सिंग के बच्चे हैं। धामी जी, जब मैंने बताया भी था पहले, जब कोविड हुआ था उसी कमरे में जिसमें धामी जी थे, फिर मैं कोविड जब मेरे को हुआ तो मैं उसमें कमरे में गया, धामी जी बाहर आए और मैं उसी कमरे में गया।